बंटी नाम का कबूतर अपनी पत्नी बबली और अपनी 1 साल की बच्ची चंचल के साथ जंगल में रहता था। वहाँ के पंछी अपना गुजारा खेती बाड़ी से करते थे। वहाँ पक्षी हर प्रकार के अनाज, सब्जियाँ और फल उगाते थे। बंटी कबूतर अपने और जंगल के सभी पक्षियों के अनाज को शहर में अच्छे दामों में बिकवा देता था। उसकी शहर में रहने वाले पक्षियों से बहुत अच्छी जान पहचान थी, इसलिए जंगल के सभी पक्षी अपना अनाज बंटी कबूतर से ही बिकवाते थे। हर बार की तरह इस बार भी जंगल के पक्षी चावल और गेहूं की फसल काट कर रख रहे थे। इस बार बहुत ही ज्यादा अनाज का उत्पादन हुआ है। इस साल बहुत मुनाफा होगा। हाँ जी, इस बार तो आमदनी बहुत अच्छी होगी। कुछ दिनों में ही आप इन अनाजों को शहर में जाकर बेच आइए। इस बार हम अपना पक्का मकान जरूर बनाएंगे। आप तो जानते ही हैं, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए किसे पता। उन दोनों की बातें उन्हीं के जंगल में रहने वाला कालू कौवा सुन रहा था। अरे भैया, क्या बात है, आप तो पक्के मकान बनाने की बात कर रहे हो। अच्छा है, मुझे सबकी तरक्की देख बहुत खुशी हो रही है। मेरा भी अनाज शहर में जाकर अच्छे दामों में बिकवा दीजिए। पिछली बार ज़्यादा मुनाफा नहीं मिला था, इस बार थोड़ी कोशिश कीजिएगा, अच्छा मूल्य मिल जाए। जंगल के सभी पक्षी हंसी खुशी बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। फिर जोर जोर से बारिश होने लगी। सभी किसान अपनी फसल खेत में छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। वह सोचते हैं कि थोड़ी देर में बारिश चली जाएगी तो दोबारा अपने काम में लग जाएंगे। अरे ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है, ऐसे ही चलता रहा तो हमारा पूरा अनाज नष्ट हो जाएगा। बारिश जल्दी खत्म हो जाएगी। तेज हवा चलने के बाद बरसे बादल किसानों पर आफत बनकर टूटे। जंगल में सभी पक्षियों ने गेहूं और चावल की फसलें खेत में ही छोड़ रखी थी। उन्हें बस सुबह होने का इंतज़ार था। सुबह होते ही जब सभी पक्षी खेत में पहुंचे, तब वहां का नज़ारा देख वह पक्षी दंग रह गए। बारिश के कारण अनाज फसल बर्बाद हो गई थी। इसके अलावा फसल, फल और सब्जियों की फसलें भी बर्बाद हो गई थी। हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया, पूरी फसल नष्ट हो गई। इस बार तो सबसे ज्यादा उम्मीद थी, लगता है हमें किसी की नजर लग गई है। अब हमारा क्या होगा, हम क्या खाएंगे? सभी पक्षी बची खुची फसल वहां से उठाकर निराश होकर अपने घर चले जाते हैं। तभी कहर बनकर बारिश फिर आ जाती है। इस बार पहले से भी ज्यादा बारिश होने लगती है। बारिश के साथ साथ अब ओले भी पड़ने लगे। भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रही हो, सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब क्या करें, घर भी चाहते हैं बनाना, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। सुनो जी, सब ठीक हो जाएगा, फिलहाल घर चलते हैं। 1-2 दिन में बारिश चली जाएगी, कुछ दिन का राशन पानी तो बचा ही है, उससे ही गुजारा कर लेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। बंटी और बबली अपने घर की ओर जाते हैं। तभी वह देखते हैं कि पानी से आधा पेड़ तक डूब चुका है। उन्हें डर था कि बारिश ऐसी होती रही तो उसके घोंसले के अंदर भी पानी भर जाएगा। जिस बात का डर था वही हुआ, पानी तो अंदर तक आ चुका है। चलो बबली, जल्दी से सामान ऊपर वाली डाली पर रख देते हैं, नहीं तो और बर्बादी हो जाएगी। उस रात ना तो किसी ने कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। सभी लोग ऊपर वाली डाली पर रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती। घर के बाहर बंटी देखता है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जंगल के कुछ पक्षियों का घर भी ढह चुका है। उन्हें डर था कि कहीं उनका घर भी बारिश के कारण बह ना जाए। सुनिए जी, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, अपना घर कभी भी ढह सकता है। हमें अपने लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढना होगा। दोनों अपने बच्चों को लेकर कहीं और आसरा देखते हैं, लेकिन वहाँ के सभी पक्षियों की हालत भी उनकी तरह ही थी। उनकी मदद कोई कैसे करता। कुछ दूर उड़ने के बाद बंटी को घना एक पीपल का पेड़ दिखता है। वह अपनी पत्नी और बेटी को लेकर उस पेड़ के नीचे चला जाता है। बबली, जब तक हमें कोई मदद नहीं मिल जाती तब तक हम इसी पेड़ पे रहेंगे। अब घर जाकर तो कोई फायदा नहीं, वह पूरी तरीके से नष्ट हो चुका होगा। आप आखिर करे तो करे क्या? यह सब हम गरीबों के साथ ही क्या हो
होता है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। हम लोगों के लिए अनाज बोते हैं और हम खुद ही दाने दाने के मोहताज हो जाते हैं। आज तो जैसे तैसे गुजारा हो जाएगा, लेकिन कल क्या होगा? आज तो थोड़ा बहुत खाना भी है, पता नहीं हमें खाना नसीब होगा भी या नहीं। उस रात बंटी और बबली कल की चिंता में पूरी रात सो नहीं पाते। बंटी खाने की व्यवस्था करने बाहर जाता है। थोड़ी देर में कुछ खाना अपने साथ लाता है। सुनिए जी, चंचल को तो बहुत तेज बुखार है, अब हम क्या करें, कहाँ जाए? हमारे पास तो पैसे भी नहीं बचे हैं। हे भगवान, अब और कितनी परीक्षा लेगा तू हमारी? इतना असहाय तो मैंने कभी महसूस नहीं किया जितना आज कर रहा हूँ। पहले तो तूने हमारी पूरी फसल बर्बाद कर दी, फिर घर, अब तो मेरी बच्ची की जान पर आ पड़ी है। इतना निर्दयी कैसे हो सकता है तू? अमीरों को सुख और गरीबों को दुख क्यों देता है? यह सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? ऐसा मत कहिए जी, आपके बिना हमारा क्या होगा? वैसे भी समय ठीक नहीं चल रहा है, तो कृपा करके अपने मुंह से ऐसे अपशब्द ना निकालिए। मैं चंचल के सिर पर गीला कपड़ा रख दे रही हूँ। अरे, आपको चोट कैसे लगी? आपके सिर से तो खून बह रहा है। अरे क्या बताऊं, खाना लाने के चक्कर में मेरे ऊपर एक पेड़ की टहनी गिर गई, इसलिए चोट लगी है। तभी अचानक चंचल जोर जोर से रोने लगती है। चुप हो जा बच्ची, क्या हुआ है? तू क्यों रो रही है इतना? अरे, इसका बुखार तो बढ़ते ही जा रहा है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। पानी से सिर पर पट्टी भी लगाकर देख ली, पर कोई असर नहीं हो रहा है। मैं इसे कुछ खिला देती हूँ, शायद तबीयत में कुछ सुधार आ जाए। ठीक है, तुम इसे कुछ खिला दो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कहीं से कुछ मदद मिल जाए। बंटी जैसे ही जाने लगा, वैसे ही बाढ़ राहत कार्यकर्ता की नज़र उस पर और उसके परिवार पर पड़ती है। पूरी बात जानने के बाद उन्होंने उनकी मदद की और राहत शिविर में भी ले गए। वहां जाकर चंचल का इलाज भी हुआ। बंटी के सिर पर चोट लगी थी, उसकी मरहम पट्टी भी हुई। कुछ दिनों बाद जंगल के राजा की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा भी मिला। बंटी अपने परिवार के साथ जंगल में लौट जाता है। वहां जाकर वह अपना पक्का मकान बनवा लेता है। अब वह पहले की तरह खेती बाड़ी करने लगता है। अब दोनों की जिंदगी अच्छे से बीत रही थी।